So once again, welcome to another video. Friends, today our topic is difference between mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड meiosis में बेसिक डिफरेंस क्या होता है एंड माइटोसिस meiosis क्या होता है मीन्स अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर और क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सभी आपके क्लासेस इसी चैनल पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है। तो माइटोसिस क्या होता है, देखिए माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेम सेल्स डिवाइड होके बनते हैं। ठीक है, मतलब एक ही सेल से दो सेल्स बनते हैं, एक ही कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, बट जो मियोसिस होता है, मियोसिस क्या होता है, इसमें एक कोशिका से मतलब एक सेल से चार डिफरेंट सेल्स बनती हैं। ठीक है, जो एक सेल्स होती हैं उनसे चार जेनेटिक रूप से भिन्न, मतलब कि चार आनुवंशिक रूप से भिन्न हैप्लॉइड कोशिका में विभाजित होते हैं। हैप्लॉइड बोले तो मतलब अलग अलग, सिंगल में। ठीक है, मतलब अलग अलग मतलब पेयर में नहीं होते। ठीक है, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ये हम बेसिक जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का डिफिनीसन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर डिफरेंस देखें, हम डिफरेंस बोलें तो इसमें अगर अंतर की बात करें, हम अंतर क्या क्या अंतर हो सकते हैं तो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है इसमें देखिए माइटोसिस में, माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहला देखिए पर्पस की मतलब उद्देश्य क्या होता है माइटोसिस का। तो इसका उद्देश्य होता है ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स कौन होते हैं, अब ये भी आप जो डाउट रखेंगे सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, तो ऐसे सेल्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें, मींस मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में मियोसिस का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है, मियोसिस का पर्पज अगर देखिए तो इसका पर्पज होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म एंड एग सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, बट वहाँ पे क्या होता है ग्रोथ एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस का जो मेन पर्पज होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म एंड एग सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसा होता है माइटोसिस में, तो वन राउंड ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि वन राउंड ऑफ सेल डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। ठीक है, मतलब कि जो नंबर ऑफ डॉटर सेल होती हैं इसमें टू डॉटर सेल बनते हैं। मीन्स एक ही डॉटर सेल से दो सेम डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये अभी आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक मटेरियल, डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड एज ए पेरेंट सेल्स। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि जो डॉटर सेल्स हैं उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड में। ठीक है, डिप्लॉयड का बोले तो मतलब कि पेयर में होती है एज द पेरेंट सेल, लाइक द पेरेंट सेल, मतलब कि जो पेरेंट सेल है उसके जैसा ही सेम डिप्लॉयड क्रोमोसोम फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो इसमें वेरिएशन देखने को क्या मिलता है, नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ऑल अबाउट द माइटोसिस। अब मियोसिस की बात करती हैं तो हमने पहला डिफरेंस देखा था पर्पज का, तो पर्पज हमारा क्लियर है। नेक्स्ट वन इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में टू राउंड ऑफ सेल डिवीजन, उसमें क्या था वन राउंड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, थर्ड वन इज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स की बात करें तो 4 डॉटर सेल यहाँ पे होती हैं, वहाँ पे क्या था 2 बन रही थी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो जेनेटिक मटेरियल में डॉटर सेल हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि डॉटर सेल का हाफ हो जाता है हैप्लॉइड, यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। अंतर अगर आप देखिए बहुत ही बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि आपके जो माइटोसिस एंड
माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, ठीक है, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। हैप्लॉइड जो होता है, हैप्लॉइड का मतलब कि पेयर में नहीं होना, मतलब कि सिंगल या अगुणित, अनपेयर्ड, ठीक है। एज ए पेरेंट सेल, मतलब कि हैप्लॉइड नंबर में होता है यहाँ पे क्रोमोसोम, वो भी हाफ द नंबर, मतलब कि डाटर सेल से हाफ और हैप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पे 4 डाटा सेल फॉर्म होती हैं, ये आपको बता दिया मैंने। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स जेनेटिक वेरिएशन इसमें देखने को क्या मिलता है, ठीक है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से की पॉइंट आपको याद रखने गए हैं। पर्पस का हमारा पर्पस, इसमें देखिए पर्पस प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, मियोसिस की बात कर रहे हैं, स्पर्म एंड एग सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, 2 राउंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, मतलब हम रिकैप कर रहे हैं, वही चीज़ें सेम है, ठीक है। 3 है हमारा क्रोमोसोम नंबर, तो माइटोसिस मेंटेन डिप्लॉयड नंबर, जो माइटोसिस होता है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मियोसिस रिड्यूस टू हैप्लॉयड। नेक्स्ट बात करें अगर हम तो जेनेटिक वेरिएशन की, ठीक है, ये की पॉइंट्स हम क्यों बात कर रहे हैं, मतलब कि मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तो मियोसिस इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि मियोसिस जो है उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, एंड माइटोसिस है वहीं पे डज नॉट, मीन्स माइटोसिस में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। देन दीज डिफरेंस आर क्रूशियल फॉर understanding how living organism grow, reproduce and maintain genetic diversity. नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए मेन डिफरेंस कुछ अलग से देख सकते हैं, जैसे कि की पॉइंट छोटे छोटे यहाँ पे कैसे याद रख सकते हैं हम। नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, माइटोसिस जो होता है ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए नेसेसरी होता है, एंड मियोसिस जो होता है नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल, और ये सोमैटिक सेल के लिए टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब कि टेक्स प्लेस वहाँ पे पाया जाता है। टेक्स प्लेस इन गैमेटिक सेल्स, यहाँ पे गैमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। 2 डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, वही चीज़ें हमने पढ़ ली। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाटर सेल, और डाटर सेल के डिप्लॉयड नंबर में बनते हैं, ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम में डाटर सेल 2 डिप्लॉयड नंबर में होते हैं। नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। और क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड हैप्लॉइड नंबर में यहाँ पे क्रोमोसोम आपके डाटर सेल रहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे डायग्राम्स क्लियर आपको हो जाएंगे। सेल डिवीजन यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टेजेज ऑफ मियोसिस के स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो स्टेजेस देखिए, इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे। तो पहला हमारा देखिए टीलोफेज है, सॉरी एक मिनट, इधर से देखेंगे ऊपर से, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे प्रोफेज सेकेंड एंड मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, फिर टीलोफेज सेकेंड में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं, सॉरी 4 जो इस यहाँ पे सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है सेल, पेरेंट सेल से, और 2 डॉटर सेल्स में कैसे फॉर्म हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट का ये आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, फ्लो चार्ट, ठीक है। पेरेंट सेल से क्या इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है टीलोफेज फर्स्ट में 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन मियोसिस सेकंड में यही देखेंगे तो 4 हैप्लॉइड सेल्स कैसे बन रहे हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्लास ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।